हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमएसएल स्टेट रैंकर। सो स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो है वो क्लास 10th के भौतिक विज्ञान का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न 2020 से लेकर के 2025 तक की बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार कई वर्षों से पूछे गए हैं। तो आज की क्लास जो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंतर्गत ऐसे मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को ले रखा है जो कि 2020 से लेकर के 2025 तक में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास को अगर अंत तक देख लेते हैं तो आज की इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। अगर हाँ, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और इस चैनल पर आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास यदि मिस किए तो समझो पूरा चैप्टर अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आज की क्लास जो है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास के बाद आपको इस चैप्टर से कोई टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर के तगड़े कॉन्सेप्ट मैंने आज की इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस कर लिया। अगर आप ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से अगर आप 15 बहुविकल्पीय प्रश्न का सही उत्तर दे लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी जो है बेहतर। तो अपने आप को ट्राई करके देखिए। आइए अब इस क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पिछले कई वर्षों में पूछा गया है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी कि रंग होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा श्वेत प्रकाश क्या होती है। श्वेत प्रकाश जो है वो सूर्य से निकलती है। जो श्वेत प्रकाश होती है उसमें कितने रंग होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या श्वेत प्रकाश में 3 रंग होते हैं? नहीं, राइट आंसर जो होगा वो 3 नहीं होगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 3 रंग नहीं होते हैं, ना ही 4 रंग होते हैं, ना ही 5। श्वेत प्रकाश जो होती है उसमें कुल जो होते हैं वो 7 रंग होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 रंग। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है क्वेश्चन? समझो यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि आज की क्लास जो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। इस क्लास से मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी इस चैप्टर से एमसीक्यू बनेंगे वो इसी क्लास से होंगे। तो समझिए इसके कॉन्सेप्ट को। क्या कहता है इसका कॉन्सेप्ट? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपने जान लिया कि श्वेत प्रकाश में जो होते हैं रंग वो 7 होते हैं, लेकिन वे 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो है बैगनी है, दूसरा जो है वो नीला यानी जामुनी है, और तीसरा जो है वो नीला, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, यानी कि कुल मिलाकर 7 रंग आपको ध्यान में रखना है। इन 7 रंगों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रंग जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमने देखा कि जब बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पिछले वर्षों के पेपर हुए उनको मैंने एनालिसिस करके देखा तो पाया कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जिस प्रकार से जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि आपको टॉपर बनाना हमारा फर्ज बनता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। आपको इस चैनल पर फ्री में PDF नोट्स प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र किस तरह कार्य करता है। तो समझिए मानव नेत्र जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। मानव नेत्र क्या दूरबीन की तरीके से कार्य करता है? नहीं, मानव नेत्र ना ही सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र जो है वो एक तरीके कैमरे की तरह कार्य करता है, क्योंकि कैमरा भी किसी वस्तु को फोकस करता है और मानव नेत्र भी है जो किसी वस्तु का फोकस। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मानव नेत्र जो है वो किसकी तरीके कार्य करता है? तो कैमरे की तरह कार्य करता है। आइए अगले क्वेश्चन को। और इस क्लास के अंत में मैंने ऐसे 2-3 क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि कई वर्षों से पूछे गए हैं। तो आप
इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास जो है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बेहद रामबाण साबित होने वाली है। और आज की क्लास से आपके जितने भी चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आज की इस क्लास से ही होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो समझो मानव नेत्र जो है, ये मानव नेत्र का यहाँ पर हमने चित्र ले लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर समझो मानव नेत्र का ये चित्र ले लिया, तो मानव नेत्र में इसमें किस प्रकार से कौन सा लेंस पाया जाता है, तो समझिए मानव नेत्र जो होता है उसमें जो होता है उत्तल लेंस पाया जाता है, ना कि कोई प्रिज्म पाया जाता है और ना ही अवतल लेंस पाया जाता है, ना उत्तल दर्पण। भाई दर्पण जो है वो मानव नेत्र में पाया ही नहीं जाता है। इन सब का दर्पण का उपयोग जो है वो दाढ़ी बनाने में हो गया, गाड़ियों के हेडलाइट में हो गया, तो इनका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। लेकिन मानव नेत्र में बात किया जाए तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो आइए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मैंने प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से लिया है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। अभिनेत्र लेंस समझिए, यहाँ पर अभिनेत्र लेंस का मतलब हुआ कि जो नेत्र में यहाँ पर जो लेंस पाया जाता है उस लेंस की फोकस दूरी में कौन परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर एक पश्चमाभी मांसपेशियाँ, यहाँ पर समझो यहाँ पर एक पश्चमाभी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, वही जो होती हैं वो नेत्र में परिवर्तन करती हैं। तो आइए क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस जो दूरी जो होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वो पश्चमाभी द्वारा किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चमाभी मांसपेशियाँ, या इसी ही समझो यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी जो परिवर्तन होता है वो पश्चमाभी द्वारा होता है, पश्चमाभी मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो और दूसरा पश्चमाभी मांसपेशियों का दूसरा नाम जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ये नाम ना देकर पश्चमाभी द्वारा ये नाम ना दे करके सिलियरी मांसपेशियाँ दिया गया था और बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप सीखते रहिए। सिलियरी मांसपेशियाँ, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिलियरी मांसपेशियाँ जो हैं वो पश्चमाभी मांसपेशियों का दूसरा नाम है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि सिलियरी मांसपेशियाँ जो हैं वो पश्चमाभी मांसपेशियों का दूसरा नाम है। अब अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि आपके पश्चमाभी मांसपेशियाँ दिया हो या फिर सिलियरी मांसपेशियाँ दिया हो, दो में से कोई एक ही नाम दिया जाएगा और आप उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि आपने मुझसे वो कॉन्सेप्ट सीख लिया जिसकी मदद से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 96 स्कोर कर सकते हो। तो आइए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कि वही बच्चे दे पाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिन्होंने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को सही तरीके से नहीं पढ़ा तब भी आप इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि आप मुझसे वो कॉन्सेप्ट सीखोगे जिसकी मदद से आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो आइए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंग दैर्घ्य अधिकतम का मतलब हुआ कि कौन सा ऐसा प्रकाश का रंग जो है, यहाँ पर वर्ण का मतलब हुआ कि रंग। तो प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के रंग लाल के लिए जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिकतम होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल रंग के लिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आइए अगले क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं कि
श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें जो लाल रंग होता है वो सबसे ऊपर होता है, और जो जितना ऊपर होगा उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही अधिक होगी। तो लाल रंग जो है वो सबसे ऊपर है, इसलिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होगी। यह रहा इसका कॉन्सेप्ट यदि अगर एक बार आप पकड़ लिए तो कॉन्सेप्ट से अलग क्वेश्चन जो है वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन जो कि कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है उस क्वेश्चन को भी समझिए। अगर आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में इन केस क्वेश्चन ये बनता कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य जो है वो न्यूनतम होता, यहाँ पर अधिकतम न दे करके न्यूनतम पूछा जाता, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूनतम जो है वो बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को पढ़िए ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में चाहे जैसे भी प्रश्न घुमा कर दे आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ला जाओगे। तो अगर ये ट्रिक अगर आपको कॉन्सेप्ट काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई वर्षों से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन जो है वो एकदम सरल क्वेश्चन है जो कि सभी बच्चे इसका हल आंसर जो है वो दे देंगे आसान तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बेहद सरल क्वेश्चन है। समझो यहाँ पर बेहद सरल है लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु की बात किया जाए, यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि दूर बिंदु क्या होगा, तो दूर बिंदु जो है वो अनंत होगा। मतलब कि यहाँ पर इसका समझो यहाँ पर अर्थ क्या हुआ कि सामान्य नेत्र, यदि किसी मानव की नेत्र जो है वो सामान्य है तो वो मानव जो है वो दूर बिंदु का मतलब हुआ वो कितनी दूरी तक, अधिकतम मानव नेत्र कितनी दूरी तक देख सकता है। तो मानव नेत्र जो है वो अधिकतम अनंत बिंदु तक देख सकता है। लेकिन अगर यहीं पर बात किया जाए कि सामान्य नेत्र के लिए नियर बिंदु यानी कि निकट बिंदु जो है वो क्या होता है, अगर निकट बिंदु की बात की जाए तो निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगला मैंने क्वेश्चन भी ले रखा है इसी प्रकार से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों से पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समझो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिया है रेटिना, यहाँ पर रेटिना जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो रेटिना या इसे ही दृष्टिपटल कहा जाता है। जब कोई वस्तु यहाँ से आती है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है दृष्टिपटल पर बनता है, और दृष्टिपटल पर बनता है तो वो दृष्टिपटल पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है? तो दृष्टिपटल पर यानी कि जो रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वास्तविक और सीधा बनता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, नहीं वास्तविक और सीधा नहीं बनता, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है कोई चीज़ भाई आपको यदि वास्तविक दिखाई दे रही है तो वास्तविक चीज़ जो होगी वो सदैव उल्टी होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि वास्तविक चीज़ हमेशा जो होती है उल्टी होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, क्योंकि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वास्तविक और उल्टा बनता है। आ गया ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पिछले कई वर्षों से रिपीटेड है। क्या है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो आप देकर आओगे और कहोगे गुरुजी जो बताया वही आया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कई वर्षों से रिपीटेड है, हर वर्ष पूछा जाता है, और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में भी ये क्वेश्चन 100
1% आएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कीजिए। अभी इस क्लास के अंत में मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो को जो भी बच्चा मिस कर दिया ना, वो इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आइए, जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, या स्पष्ट दृष्टि, यहाँ पर दर्शन के जगह पर दृष्टि भी लिखा हो सकता है। तो आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है उसका पैटर्न जो है वो कभी कभी बदल जाता है। तो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात किया जाए तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है 25 सेंटीमीटर। लेकिन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ऑप्शन में यदि ना दिया होता 25 सेंटीमीटर के अलावा जो है वो 0.25 मीटर दिया होता तो वो भी राइट आंसर हो जाता। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में ये डिफ़ॉल्ट किया गया था कि जो 25 सेंटीमीटर है वो ऑप्शन में ना दे करके 0.25 दे दिया गया था, जिसमें अधिकतर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होकर चले आए थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया जाता है, तो और वहाँ पर बच्चे अधिकतर फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपने मुझसे वो कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको दिक्कत बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं होने वाली है। तो आइए, ये क्वेश्चन दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? तो समझिए, यहाँ पर मैंने एक चित्र ले रखा था कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? तो ये समझिए, यहाँ पर मैंने ये चित्र ले लिया। ये चित्र जो है उसमें समझिए विचलित का मतलब क्या होता है कि जब किसी श्वेत प्रकाश जब गुजरती है तो सबसे अधिक जो विचलन होता है वो होता है बैगनी रंग। विचलन का मतलब हुआ कौन सबसे ज़्यादा झुका। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट कि विचलन का मतलब हुआ कि कौन जो प्रकाश की किरण है वो कौन सा सबसे अधिक विचलित हुआ, यानी कि झुका। तो इसका यहाँ पर जैसा कि इन क्वेश्चनों में पूछा गया था कि विचलन कौन से रंग का विचलन होता है, तो वो बैगनी रंग का विचलन होता है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन में भी कह रखा है कि कौन से रंग का विचलन होता है। तो यहाँ पर जैसा कि वो क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन जो है यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सबसे कम विचलन की बात किया गया है। तो सबसे कम विचलन जो है वो लाल रंग का होता है, मतलब कि लाल रंग जो है वो सबसे कम झुकता है। सबसे अधिक विचलन जो है वो बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए इन क्वेश्चन पर आइए। जैसा कि ये क्वेश्चन जो कह रखा है कि सबसे कम विचलन किसका होता है? श्वेत प्रकाश से जब कोई प्रिज्म गुजरता है तो सबसे कम विचलन जो है वो लाल रंग का होता है। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल रंग की प्रकाश का विचलन जो होता है वो सबसे कम होता है। अगर आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए कि श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो वो सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सबसे कम विचलन जो है वो लाल रंग की प्रकाश की किरण का होता है। अगर आप इन 10 क्वेश्चनों में से 7 क्वेश्चनों का सही आंसर दे चुके हैं और तो समझिए कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो आप 95 प्लस तक स्कोर कर सकते हो। तो और 10 क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। अगर आप उन 10 क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हो तो आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो ट्राई कीजिए उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करने का, ताकि उन क्वेश्चन जो हैं वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले जाओ।
तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टिदोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टिदोष होता क्या है? निकट दृष्टिदोष का मतलब हुआ कि एक ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो निकट दृष्टिदोष यदि किसी मानव को हुआ है तो वो मानव जो है वो अपने नेत्र में कैसा लेंस प्रयोग करेगा? निकट दृष्टिदोष यदि हुआ है तो वो उत्तल लेंस का तो प्रयोग करेगा नहीं और ना ही बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेगा, उत्तल और अवतल दोनों का नहीं प्रयोग कर सकता। तो राइट आंसर जो होगा वो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टिदोष के निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो कई वर्षों से पूछे जाते हैं और आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 2026 में भी आने की बेहद चांसेस हैं। आइए अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आइए समझिए क्वेश्चन को। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में रंगों की बात किया जाए तो ना ही इंद्रधनुष में 3 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में रंगों की बात किया जाए तो इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो 7 रंग होते हैं। तो कौन कौन से 7 रंग होते हैं ये यहाँ पर देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में रंगों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। आपको कोई 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से रंग जो हैं वो इंद्रधनुष में नहीं पाए जाते हैं या फिर पाए जाते हैं। तो कैसा भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने आप उनको सॉल्व कर ले जाएं तो आपको इनको रटना पड़ेगा कि जो इंद्रधनुष होते हैं उनमें कौन कौन से रंग पाए जाते हैं। तो पहला जो है बैगनी रंग पाया जाता है और जामुनी रंग पाया जाता है, नीला रंग पाया जाता है, हरा रंग पाया जाता है, पीला रंग पाया जाता है, नारंगी रंग पाया जाता है और लाल रंग पाया जाता है। ये 7 रंग जो हैं वो इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस दृष्टिदोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा दूर किया जाता है। मतलब कि द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग कब किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस मतलब कि दोनों उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग कब किया जाता है? तो उत्तल और अवतल लेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी मनुष्य को आँख में दृष्टि दोष जो है वो जरा दृष्टि दोष हो जाता है और ये जरा दृष्टि दोष जो है वो वृद्ध की अवस्था में होता है। मतलब कि जब बूढ़े व्यक्ति के आँख में जो पाया जाता है दोष वो दृष्टि दोष जो है वो जरा दृष्टि दोष होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी मानव में उत्तल और अवतल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाएगा तो वो लेंस जो होगा वो द्विफोक्सी लेंस होगा और उस मानव के नेत्र में जरा दृष्टि दोष पाया जाएगा। अगर आप इन एमसीक्यू को नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्या करें कि इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ले जाओगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे एमसीक्यू सॉल्व होने लगेंगे और आप खुद का टेस्ट यहाँ पर से कर सकते हो। तो आइए अगले क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि 14 बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए हैं। अब जो है बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आएंगे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो कई वर्षों में पूछे गए, हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन कह रखा है कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। नेत्र गोलक की आकृति, ये जो नेत्र का गोलक है उसकी आकृति की बात किया जाए तो नेत्र की गोलक की जो आकृति होती है वो किस प्रकार से होती है? एक गोलाकार होता है। यानी कि नेत्र की आकृति जो होती है, नेत्र गोलक की जो आकृति होती है वो एक गोलाकार तो ही होती है, ना कि त्रिभुजाकार और ना ही आयताकार ना वर्गाकार। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोलाकार। आइए अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है। अवतल लेंस के उपयोग की बात किया जाए तो अवतल लेंस का प्रयोग
उपयोग जो है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अगर बात किया जाए दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस का उपयोग जो है वो दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि। ओवरऑल इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी रंग का प्रकीर्णन अधिकतम होता है। प्रकीर्णन जो है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो होता है वो अधिक प्रकीर्णन करता है, मतलब कि वायुमंडल में कौन सा रंग जो है वो सबसे अधिक फैलता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आज की इस क्लास कैसी लगी आप सभी विद्यार्थियों को बताओगे, क्योंकि आज की क्लास जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो थी। जिस बच्चे ने भी आज की क्लास को अंत तक देख लिया, यानी कि आज की इस क्लास से आपने अपने 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सही कर लिया। तो अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मददगार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक आसान भाषा में समझाऊंगा जो कि आपके लाइफ चेंजिंग साबित हो सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने कई दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले न्यू सेशन के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ।